दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट। आपका स्वागत करता हूं आज की एक और बेहतरीन, खास और ज़बरदस्त वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IMC यानी कि इंडियन मेजर कार्प और कैटफिश यानी मूंछ वाली मछलियों के बारे में। IMC के अंदर यानी मुख्य रूप से हम देखें तो कौन सी मछलियाँ होती हैं? इसके अंदर होती है रोहू, कतला, मृगल। साथ ही यदि हम इसी कैटेगरी की और मछलियाँ देख लें तो वहाँ पे ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प होती हैं। हालांकि ये मछलियाँ इंडियन मेजर कार्प नहीं है, ये एक्सोटिक यानी बाहर की मछलियाँ हैं, लेकिन फिर भी इनकी लगभग बिहेवियर एक जैसी होती हैं। तो एक तरफ हम इन 6 मछलियों को रखते हैं और दूसरी तरफ हम रखते हैं कैटफिशेस जैसे कि मगूर, पंगेसियस और सिंघी जैसे मछलियों को। कई लोग आपको बोलते हैं मगूर पालन कर लो, कई लोग आपको बोलते होंगे कि इंडियन मेजर कार्प का पालन कर लो, रोहू को पाल लो, कतला को पाल लो, ग्रास कार्प को पाल लो, कॉमन कार्प को पाल लो, सिल्वर कार्प को पाल लो, और कई लोग बोलते होंगे कि पंगेसियस को पाल लो, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। आज हम इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं और एक आपका माइंडसेट क्लियर करने वाला हूं कि कौन सी मछली बेनिफिशियल हो सकती है या इन दोनों मछलियों के बीच में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है और इनके क्या बायोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, फिजिकल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर हम बात करेंगे और समझेंगे कि इन दोनों मछलियों में क्या अंतर है। बेसिकली एक तरह से ये वॉर होने वाली है IMCs और कैटफिश के बीच में। तो दोस्तों, जब भी बात आती है कल्चर के बारे में तो आप सोचते होंगे किसका कल्चर कर ले, IMC का कल्चर कर लूँ। IMC का कल्चर करने के कई फ़ायदे भी हैं और कई नुकसान भी हो सकते हैं। वहीं जो कैटफिशेस होती हैं उनको कल्चर करने के कई फ़ायदे भी हो सकते हैं, कई नुकसान भी हो सकते हैं। दोनों मछलियों में फ़ायदे नुकसान है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन, आपका माइंडसेट, आपका फाइनेंस क्या कहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि आप IMCs का कल्चर करेंगे तो उसका बिहेवियर कैसा होता है IMCs का। तो IMCs के अंदर मछलियाँ कुछ ऐसी प्रजातियाँ होती हैं जो मांसाहारी होती हैं, कुछ ऐसी प्रजातियाँ होती हैं जो शुद्ध शाकाहारी होती हैं, कुछ ऐसी प्रजातियाँ होती हैं जो सड़ी गली चीज़ें खाती हैं, और कुछ ऐसी प्रजातियाँ होती हैं जो कि केवल और केवल हरी भरी चीज़ों को खाती हैं। वहीं यदि हम बात करें कैटफिश के बारे में तो कैटफिश की ज़्यादातर मछलियाँ सर्वहारी और विशेषता मांसाहारी होती हैं। जैसे मगूर की बात की जाए तो ये बहुत बड़ी मांसाहारी मछली है। ये इतनी बड़ी मांसाहारी मछली कि यदि ये बहुत ज़्यादा आकार में बड़ी हो जाए और एक तालाब में 10, 25, 50 बहुत बड़े आकार की मगूर मछलियाँ हों और कोई मरे जानवर को आप तालाब में फेंक दो ना, आधा 1 घंटे में पूरा जानवर ख़त्म हो जाएगा। नहीं, इतनी घातक और ज़्यादा कह सकते हैं एग्रेसिव, लड़ने वाली मछलियाँ होती हैं। ये इतनी एग्रेसिव होती हैं कि अपने यदि इनको खाना आप नहीं दोगे ना समय से तो ये अपने जो तालाब की और दूसरी भी मछलियाँ होती हैं उनको भी खा जाएंगी। ये इस तरह की मछली होती है। तो जब भी बात आती है कल्चर की कि आपको इन दोनों में से किसका कल्चर करना चाहिए और किसका कल्चर बेनिफिशियल होगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस मछली के लिए किस तरह का तालाब की ज़रूरत होती है। देखिए, जो IMCs मछली होती है ना, इंडियन मेजर कार्प होती है, बेसिकली ये नदी की मछली होती हैं। इनका नेचुरल हैबिटेट यानी जो प्राकृतिक आवास होता है वो नदी होती हैं। नदी किसको कहते हैं? नदी कहते हैं लोटिक वाटर को। लोटिक वाटर ऐसा वाटर होता है जो पानी बह रहा है, तो ये बहते जल की मछलियाँ होती हैं। लेकिन कल्चर की दृष्टि से, पालन की दृष्टि से हमने कुछ ऐसे अध्ययन किए, एनवायरनमेंट बनाया और इसको हमने पालना शुरू कर दिया तालाबों में। तो ये बेसिकली मछली होती है मीठे जल के बहते हुए पानी की। तो इस मछली को यदि आप बहुत छोटे तालाब में रखोगे, क्योंकि ये नदियाँ तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ये कई किलोमीटर तक आगे पीछे चली जाती हैं, लेकिन छोटा तालाब आपका बहुत ज़्यादा है, तो उन छोटे तालाबों में IMCs बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं ले पाती है और इनकी बढ़वार रुक जाती है और आपको नुकसान हो जाता है। वही यदि हम कैटफिश की बात करें तो बेसिकली जो कैटफिश होती हैं वो नालों में, गंदे पानी में, कीचड़ में पाई जाने वाली मछलियाँ होती हैं। तो ऐसे में यदि आपका तालाब का आकार बहुत छोटा है तो ऐसे में आप कैटफिश का पालन कर सकते हैं। तो बात यह है कि कितना छोटा और कितना बड़ा। तो यदि इंडियन मेजर कार्प की बात करें तो यदि आपके तालाब का आकार 10,000 स्क्वायर फीट से बड़ा है तो ही आप वहाँ पे इस तरह की मछली का पालन करें, IMCs का पालन करने के लिए सोचिए। यदि 10,000 स्क्वायर फीट से छोटा तालाब है आपका तो आप वहाँ पे कतई तौर पर IMCs का पालन ना करें, आप नुकसान में चले जाएंगे। तो पहला पॉइंट तो हो गया कि यदि तालाब आपका कैसा है तो कौन से तालाब में कौन सी तरह की मछलियाँ पाली जा सकती हैं। अब दूसरी चीज़ बात करते हैं स्टॉकिंग डेंसिटी के बारे में। IMCs की स्टॉकिंग डेंसिटी आप बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते हैं,
लेकिन यदि आप कैटफिश की स्टॉकिंग डेंसिटी की बात करें तो कैटफिश को आप बहुत बहुत ज़्यादा डेंसिटी में रख सकते हैं। जैसे कि मैं 1 एकड़ में बात करूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि 1 एकड़ में एक मछली पालक को यदि इंडियन मेजर कार्प में वो संयुक्त रूप से 6 मछलियों को पाल रहा है तो वो मैक्सिमम 5000 बच्चे फिंगरलिंग साइज के 1 एकड़ तालाब में डाल दे। लेकिन वहीं पे मैं बात करता हूं जब कैटफिश की, तो यदि तालाब का आकार 1 एकड़ है, मतलब मैं 1 एकड़ का बड़ा तालाब है ना, तो उसमें आप मगूर तो भूल कर भी मत पालिए। यदि आपके छोटे छोटे तालाब हैं और आपका एरिया 1 एकड़ का है तो 1 एकड़ के जो मिश्रित छोटे छोटे तालाबों का 1 एकड़ का जो मिश्रित एरिया होता है, तो 1 एकड़ के एरिया वाले तालाबों में जो मगूर जैसी मछलियां होती हैं वो मिनिमम मेरा रिकमेंडेशन होता है कि आप 12000 बच्चे तो मिनिमम डालें उसमें 1 एकड़ के लिए, तो लगभग बच्चे हम दोगुने डाल देते हैं। लेकिन अब जब हम बात करते हैं इनकी फीडिंग के बारे में कि भाई आपने मछलियां पाल तो ली लेकिन खाने के लिए क्या दोगे, तो आईएमसीज के लिए मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी कि इन 6 तरह की मछलियों के पालन करने से 3 गुना मुनाफा आप ले सकते हैं। तो उन 6 तरह की मछलियों को, जिसमें कि मैंने बात की था रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, इन 6 मछलियों को आपको पालना चाहिए तो एक साथ एक तालाब में पालना चाहिए। क्यों पालना चाहिए, उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है, वो वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दूंगा। आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपका माइंड सेट क्लियर हो कि मैं इन मछलियों को क्यों फोकस कर रहा हूँ कि इन 6 मछलियों को एक साथ पालन करना चाहिए। तो आईएमसीज को जब आप पालन करते हैं तो यहाँ पे यदि हम फीडिंग की बात करें तो तालाब को यदि आप फर्टिलाइजेशन यानी तालाब के अंदर प्राकृतिक फर्टिलाइज करके प्राकृतिक तौर पर भोजन सही ढंग से बनाने में कामयाब होते हैं, तो यदि आपने स्टॉकिंग डेंसिटी 5000 नहीं रखी, 2 या 2500 रखी है, तो 2500 बच्चे तक यदि आप स्टॉकिंग इसकी रखते हैं तो आप नेचुरल तालाब में नेचुरल तौर पे बिना फीड में 1 रुपया भी खर्च किए मछली को ग्रो कर सकते हैं। मतलब 1 एकड़ के तालाब से यदि 100 रुपये किलो के हिसाब से मछली की प्राइस की बात की जाए तो 2 लाख रुपए तक का प्रोडक्शन आप सही ढंग से तालाब को फर्टिलाइज करके ही ले सकते हैं। क्यों, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन जो मैंने उस वीडियो में बताया है। लेकिन अब बात करते हैं मगूर की। तो मगूर पूरे तालाब में केवल एक ही तरह की प्रजाति आप पालेंगे या पंगेसिस की एक ही तरह की प्रजाति पालेंगे। चूंकि इनकी डेंसिटी यानी इनका घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कहीं और इनकी जो बेसिक नेचर्स होता है वो हाई प्रोटीन डाइट यानी मांसाहार की तरफ ज़्यादा इनका एग्रेशन होता है। इसलिए किसी से तक तालाब के अंदर नेचुरल फीड बनाकर इनका कल्चर कर पाना संभव नहीं है। इनके लिए आपको आर्टिफिशियल फीड देना पड़ेगा। तो यदि हम आर्टिफिशियल फीड के बारे में बात करें तो आईएमसीज जो होती हैं, रोहू, कतला, मृगल जैसी जो मछलियां होती हैं, 1 एकड़ में अधिकतम से अधिकतम यदि आप देना चाहें तो आपका 50,000 रुपये से ज़्यादा का फीडिंग का खर्च नहीं आएगा यदि आप आर्टिफिशियल तौर पर भी फीडिंग कराना चाहते हैं। लेकिन वहीं यदि आप पंगेसियस या फिर मगूर जैसी मछलियां पालते हैं और आप फीड खरीद कर ला रहे हैं तो आपका 1.5 से 2 लाख रुपए तक का फीड 1 एकड़ में कंज्यूम हो जाता है। तो अब हम अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं कि ये फाइनेंस में क्या इसका सिस्टम रहता है। तो सबसे पहले मैं आईएमसी की, तो इंडियन मेजर कार्प जो होती हैं उसका जो मेंटेनेंस होता है काफ़ी सस्ता होता है और उसके लिए आपको ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। आईएमसी का यदि आप कल्चर करना चाहते हैं तो आपको लेबर कम ज़रूरत पड़ेगी, मेंटेनेंस की कम ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा वाटर की क्वालिटी ख़राब नहीं होती क्योंकि आप तो पहली बात उसको नेचुरल तरीके से उसको फूड उसका ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो आप अतिरिक्त भी फूड दे रहे हैं वो मैक्सिमम यूटिलाइज हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें मछलियाँ उसको ख़राब नहीं करती हैं फीड को, या तालाब की कंडीशन बहुत जल्दी इतनी बिगड़ती नहीं है उसको क्योंकि डेंसिटी ही कम है मछलियों की, तो कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाता है। तीसरी चीज़, लेबर का खर्च उसमें बचता है क्योंकि उसमें लेबर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती है। मतलब आपको लेबर लगेगी लेकिन डे टू डे डेली लेबर नहीं लगती है। जब कोई स्पेसिफिक काम होता है जैसे जाल चलाकर मछलियों को बाहर निकालना है तब लेबर लगती है। ऐसे में आप स्किल्ड लेबर को 1 दिन के हिसाब से दिहाड़ी पे बुला सकते हैं और 1 दिन का पैसा दे के आप काम करवा लीजिए। वहीं लेकिन यदि हम इन मछलियों की बात करें, मगूर और पंगेस जैसी मछलियों की बात करें, हाई मेंटेनेंस, हाई वॉचिंग, मतलब आपको उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे कुछ लेबर परमानेंट तौर पे हायर करनी पड़ेंगे, तो उनका खर्चा भी अतिरिक्त तौर पे इस पालन में, इनके पालन में जुड़ जाता है। मतलब वो आपका आखिरी में प्रॉफिट हो या लॉस इस बात से मतलब नहीं, क्योंकि मजदूर आप रखेंगे और कम से कम 1 एकड़ में 1 से 2 मजदूर तो आपको रखने पड़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत तरह के काम होते हैं। फीडिंग भी उनकी देना है, फिर उसके बाद आपको यदि आपने
मतलब जैसे कई बार मैं बोलता हूँ कि अगर आप मगुर पालन कर रहे हैं तो आप बूचड़ खाने का जो कचड़ा होता है जिसमें मांस के टुकड़े वगैरह होते हैं उसको ले आइए और उसको मछलियों को खिला दीजिए। तो अब कम से कम एक मजदूर तो आपको चाहिए जो रोज़ वहाँ तक जाएगा, वहाँ से सामान वो लेकर आएगा, फिर उसको मछलियों को खिलाएगा। और अब अगले पॉइंट के ऊपर बात करें तो मेंटेनेंस के संबंध में आपने एक बार तालाब में मछली डाल दी, IMCs यानी रोहू, कतला, मृगल जैसी मछलियाँ, तो आपको उस मछली को दोबारा पलटकर कह सकते हैं तालाब से नहीं निकालना, वो तभी निकलेंगी जब वो ग्रो करके बड़ी हो जाएंगी। लेकिन यदि हम कैटफिशेस की बात करें तो कैटफिश का एक नेचर होता है कि 100 मछलियों में से कुछ मछलियां बहुत तेज़ी से ग्रो हो जाती हैं और कुछ मछलियां तेज़ी से ग्रो नहीं हो पाती हैं। इस तरीके से जो मछलियां तेज़ी से ग्रो हो जाती हैं वो जब आप उनको फीड देते हैं, तालाब के अंदर खाना पहुंचाते हैं, तो उसे खाने के लिए वो दादागिरी दिखाना शुरू करती हैं और उस दादागिरी दिखाने के चक्कर में छोटी मछलियों को खाना मिल नहीं पाता है, छोटी मछलियाँ भूखी रह जाती हैं, कई बार भूख से मर जाती हैं, या तालाब में आपने खाना नहीं डाला तो ये बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खाना शुरू कर देती हैं। ऐसे में आपको टाइम टू टाइम ग्रेडिंग करवाना जरूरी होता है। ग्रेडिंग मतलब छटनी। बड़ी बड़ी मछलियों को आप एक तालाब में डालेंगे, छोटी छोटी मछलियों को एक तालाब में रहने देंगे, फिर 1 महीने के बाद फिर ग्रेडिंग करेंगे। तो यदि आप कैटफिश का पालन करते हैं तो यहाँ पे ग्रेडिंग करना अनिवार्य हो जाता है, लेकिन IMCs में आपको कोई ग्रेडिंग नहीं करनी पड़ती है। अब कंडीशन पहली ये है कि यदि आप ग्रेडिंग करवाते हैं तो या तो आपके पास स्किल्ड लेबर होना चाहिए जिसको आपने परमानेंट बेस पे हायर कर रखा है, तो वो आपसे ज़्यादा पगार लेगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्किल्ड है, मछलियों को जाल चलाने में, पकड़ने में उसकी महारत है। लेकिन यदि आप कहीं बाहर से हायर करते तो 1 एकड़ के तालाब में वो मछलियों की ग्रेडिंग करने का 5 से 10 हज़ार रुपये तक एक बार में ले जाते हैं। 5 हज़ार रुपये तो मिनिमम ले लेते हैं आपसे। तो वो ग्रेडिंग का खर्चा तो आपका अतिरिक्त से बढ़ ही जाता है, लेकिन IMCs में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन यदि हम वहीं प्रोडक्शन की बात करें कि भाई इसमें आया, आपने समझ लिया कि ये मगूर जैसी मछलियों में खिलाना भी पड़ रहा है, मेंटेनेंस भी हाई है, इसका बहुत सारी चीज़ें, इसमें खर्चे भी ज़्यादा आ रहे हैं, IMCs में बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं आ रहे हैं। लेकिन वहीं प्रोडक्शन की बात करें यदि हम, तो यदि आपने IMCs और पंगेसिस जैसी मछली का सफल पालन कर लिया है तो आपको साल के अंत में 1 एकड़ से 10 लाख रुपए तक का मिनिमम प्रॉफिट हो सकता है। यदि आपने सही से मेंटेनेंस किया है तो 10 लाख रुपए तक का आपकी सेलिंग हो जाएगी, उसके बाद आप बाकी खर्चे काट के अलग कर दीजिए। लेकिन वहीं यदि हम IMCs की बात करें तो चूंकि आपने पाली ही कम मछलियां थी और लगभग बहुत जगह मगूर जैसी मछली, देसी मगूर की कीमत हाई होती है, पंगेसिस की कीमत थोड़ा ज़्यादा मिल जाती है, कई जगह कम मिलती है, लेकिन अप्रॉक्स दोनों की कीमत में 10 से 50 रुपए के बीच का अंतर देखने को मिलता है। तो यदि हम बात करते हैं मगूर या पंगेसिस जैसी मछली के कारण में, तो इनमें प्रोडक्शन ज़्यादा होता है नॉर्मली 1 एकड़ के तालाब में। तो आप यहाँ पर जो प्रोडक्शन यदि ले रहे हैं तो आप 10 से पंगेसिस जैसी मछली आपने पाली है तो 1 एकड़ से 10 से 12 लाख रुपए तक की मछली आप बेच लेंगे। लेकिन यदि मोटा माटी देखा जाए तो 3 से 4 लाख रुपए तक का तो मिनिमम आपका 1 एकड़ में खर्च हो जाता है पंगेसिस जैसी मछली को पालन करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कि वहाँ पे आपने खर्च कम किया है, यहाँ पे आपने खर्च ज़्यादा किया है, तो आपको लाभ भी ज़्यादा मिल गया है। तो अगले पॉइंट की ओर जाते हैं, सीड की अवेलेबिलिटी। IMCs का ब्रीडिंग देश के हर कोने में बहुत बड़ी मात्रा में हो रही है, इसलिए इसके सीड, IMCs, रोहू, कतला, मृगल जैसी मछलियों की सीड की उपलब्धता बहुत आसानी से हो जाती है। वहीं इसकी सीड की कीमत भी बहुत कम होती है, लगभग 30 पैसे का एक फिंगरलिंग से 1 रुपये के एक फिंगरलिंग के बीच में इसकी कीमत आपको मिल जाएगी। वहीं यदि हम पंगेसियस और मगूर जैसी मछलियों की बात करें तो इसकी जो फीड की कीमत, सीड की कीमत होती है, मछली के बच्चे की कीमत होती है, आपको 1 रुपये से 3 रुपये तक इसकी कीमत देनी पड़ जाती है। कई जगह तो लोग 4 रुपये भी डिमांड कर देते हैं। तो इसका सीड भी महंगा होता है। उसका कारण ये होता है कि जो मगूर जैसी मछलियों की ब्रीडिंग आसान नहीं होती है और इसके जो सीड होते हैं इसीलिए कम उपलब्धता होने के कारण इनका प्राइस हाई होता है। लेकिन इन मछलियों का, जैसे कि IMC जो मछलियाँ होती हैं, इनका जो सीड होता है वो बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसलिए वो सस्ते दाम पे भी उपलब्ध हो जाता है। तो ओवरऑल यदि हम पूरे इस डिस्कशन का मोरल निकालें कि क्या मतलब हुआ जो मैंने आपको बताया, वो ये कि यदि आप मछली पालन को बहुत एक्टिवली करना चाहते हैं, इन्वॉल्व होकर करना चाहते हैं, साथ ही आप अपना अच्छा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो आप पंगेस और पंगास और देसी मगूर जैसी मछलियों का पालन कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि इसमें मेंटेनेंस, इसमें खर्चा, इसमें लेबर सब ज़्यादा लगने वाली है। मतलब आप ये नहीं सोच सकते हैं कि मैं इस काम के अलावा साइड में कोई और काम कर लूँगा, आपको थोड़ा सा लग कर काम करना पड़ेगा।
तो यदि आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस आपको ना करना पड़े और बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज भी नहीं है और बहुत ज़्यादा आपके पास लगाने के लिए पैसा भी नहीं है, तो आप IMCs की तरफ जाएं। और यदि आप शुरुआती अवस्था में कर रहे हैं तो आप इंडियन मेजर कार्प जैसी मछलियों का पालन करें, क्योंकि वहाँ पे आपका एक्चुअली में पैसा कम लगेगा। और चूंकि यदि आपका पैसा कम लगेगा तो आखिरी में आपके मुनाफा पाने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन पंगास और इन मछलियों में चूंकि पैसा शुरू से ही ज़्यादा लग रहा है और कहीं अगर आपसे मेंटेनेंस में चूक हो गई या आपने कोई गलती कर बैठी और आपकी मछलियों की मोर्टिलिटी हो जाती है, तो आपको सोचिए अगर 4 या 5 लाख रुपए, आप 4 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हैं और 4 लाख रुपए खर्च करने के बाद फीड वीड सबका अगर आप बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर पैसा लगा रहे हैं, तो इतना खर्च करने के बाद 3 लाख रुपए भी आपने खर्च किया, तो 3 लाख रुपए खर्च करने के बाद यदि आपकी मोर्टिलिटी हो जाती है, नुकसान हो जाता है, तो 3 लाख रुपए एक साल में एक फार्मर का जाना बड़ी बात हो जाती है। लेकिन अगर सोचिए कि आप IMCs का पालन कर रहे हैं और आपने 50,000 रुपये ही खर्च किया और आप उम्मीद ही कर रहे हैं कि 3 लाख रुपए मिले और 3 लाख ना भी मिला, आपको 2 लाख रुपए ही मिल गए, तो 1,50,000 रुपये आप प्रॉफिट में चले जाएंगे। यानी अगली बार फिर मछली पालन करने के लिए अगले साल और अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस भी आ चुका होगा, आपके पास कुछ पैसा एटलीस्ट बचा होगा, आप बैंक करप्ट नहीं हो जाएंगे। तो ये थी दोस्तों बेसिक डिफरेंस दोनों मछलियों के बारे में, जो कि मैंने साधारण तौर पे और सीधे कम शब्दों में और बेसिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यदि आप इस तरह की और डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ। साथ ही यदि आप मछली पालन को और डीप से समझना चाहते हैं और स्टेप बाय स्टेप जानना चाहते हैं, मछली पालन के सारे प्रोसीजर, सारी स्टेप्स और समझना चाहते हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ों को किया जाता है, तो मैं 2 तरह के कोर्स रन करता हूँ। अभी इस लॉकडाउन में देश के लिए मैंने अपने कोर्स की कीमत लगभग आधी कर दी है। जो मेरा 2 तरह के कोर्स रन करता हूँ, पहला 0 to 1 एडवांस फिश फार्मिंग कोर्स, जिसमें मैं बिजनेस ओरिएंटेड फिश फार्मिंग नॉलेज प्लस प्रीमियम मेंबर से वीडियो और साथ में व्हाट्सएप सपोर्ट देता हूं। यहां पे आप इसे 4,999 रुपये ज्वाइन में आम दिनों पे कर पाते हैं, लेकिन अभी आप 30 जून 2020 के पहले इसे ज्वाइन करते हैं तो 2,999 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप बहुत बड़ा नहीं करना चाहते, छोटा सा स्टार्ट करना चाहते हैं, बस आप चाहते हैं कि इतना नॉलेज हो जाए कि मछली पालन को प्रॉपर तौर पर हम कर पाएँ, तो उसके लिए आप हमारा A to Z बेसिक फिश फार्मिंग कोर्स ले सकते हैं। नाम बेसिक है लेकिन चीज़ें पूरी एक्सप्लेन की गई हैं जो मछली पालन करने के लिए अनिवार्य होती हैं। तो यहाँ पे आप ये कोर्स नॉर्मल प्राइस जिसकी 1,299 रुपये है, लेकिन ये भी 30 जून 2020 के पहले यदि आप इसे लेते हैं तो महज 699 रुपये में। अरे एक बार के इंटरनेट का खर्चा भी इससे ज़्यादा होता है, लगभग इतना ही खर्चा होता है। उतने खर्चे में, एक बार के इंटरनेट के रिचार्ज के खर्चे में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइफ टाइम की मेंबर आपको ये कोर्स मिल जाएगा और आप इसको सीखेंगे ना तो 699 का 6,99,000 में आप कन्वर्ट करने की माइंड सेट डेवलप कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों यदि आप करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ना वीडियो के दोनों कोर्सेज की लिंक है, जाके आप चेक कर सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है ज्वाइन करने में तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8815756881 पे संपर्क कर सकते हैं और कह सकते हैं कि आपको वो कोर्स ज्वाइन करना है, तो वहाँ पे आपको टेक्निकल सपोर्ट मिल जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में ऐसी किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।